हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया वीडियो ऑन जनरल फिजियोलॉजी दैट इज़ होम्योस्टैसिस। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा फिजियोलॉजी पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे बॉडी में एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। कौन सा एनवायरनमेंट है? इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो वो जो इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है ना, उसका कांस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब क्या है? नॉर्मल रहना। अगर वो एनवायरनमेंट हमारा नॉर्मल है, देन यू कैन से दैट वी आर हेल्दी। अगर एनवायरनमेंट इज नॉट नॉर्मल, देन यू मे थिंक दैट देर मे बी सम डिसऑर्डर और डिजीज अपकमिंग, ओके। तो उसका नॉर्मल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल क्या है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? होम्योस्टेसिस कह रहे हैं, ठीक है। होम्यो मतलब क्या है? सेम। स्टैसिस मतलब क्या है? स्टैंडिंग। सेम स्टैंडिंग मतलब सेम रहना, जैसा है वैसा ही रहना, नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, इस शब्द को किसने नोटिफाई किया था? हमारे एक साइंटिस्ट है, दैट इज़ क्लॉडे बर्नैड, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने क्या कहा पता है? जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, उनका उनका उनके अंदर जो भी वो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इट इज़ वेरी मच इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वेल कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। तो ये क्लाउडे बर्नैड कहते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब, होम्योस्टेसिस को इंट्रोड्यूस किसने किया था? वॉल्टर कैनॉन साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अभी जो भी सिस्टम है हमारी बॉडी में, सारे के सारे इन्वॉल्व है होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे के सारे। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है। किडनी का काम क्या है? एक्सक्रीट करना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन किडनी का एक और काम है, क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑल्सो। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ले रहा है अंदर, लेकिन CO2 को बाहर भी छोड़ रहा है ना, बैलेंस बनाया रखा है उसने, ठीक है। अभी इंटरनल एनवायरनमेंट देखिए। सो इंटरनल एनवायरनमेंट, यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या है, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन विच द सेल लिव। मतलब सेल है, सेल क्या कर रहे हैं? देखो, हमारा जो बॉडी है ना, पूरा का पूरा सेल का बना है, ओके। तो सेल किस में रह रहे हैं? यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रह रहे हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, इट में इंक्लूड इवन ब्लड, एनीथिंग इट मे बी, एवरीथिंग इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो उसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे सेल्स रह रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ द फ्लूइड आउटसाइड द सेल, मतलब ये सेल के बाहर है, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंटली मूव थ्रू आउट द बॉडी, मतलब ये जो फ्लूइड है ना, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, ओके। इट इंक्लूड्स इवन ब्लड ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट ECF। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है ना, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? हमारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, बाकी के सब्सटेंस लाइक प्रोटीन एंड ऑल, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सब चीज़ें रिक्वायर है सेल को जिंदा रखने के लिए, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। तो ये जो होम्योस्टैसिस है ना, इसके 3 कंपोनेंट है। एक है सेंसरी या फिर डिटेक्टर या फिर रिसेप्टर बोलते हैं हम उसको। एक है हमारा कंट्रोल सेंटर, एक है हमारा इफेक्टर। तो अभी यहाँ पे होता क्या है देखिए सेंसरी, तो यहाँ पे सिंपल है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या करता है? ठीक है, रिसेप्टर, ठीक है, इट इज वो कहाँ पे भी रहता है? बॉडी पे, ओके। रिसेप्टर्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, कुछ भी रह सकता है वो स्टिमुलस, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। तो बॉडी में क्या होता है कि बॉडी सेंस करता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को। तो सेंस करने के बाद क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर्स है, ये क्या करते हैं? मैसेज भेज देते हैं किसको? हमारे कंट्रोल सेंटर को, ठीक है। अभी क्या कर रहा है हमारा जो सेंसर है ना, ये क्या कर रहा है? मैसेज किसको भेज रहा है? कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेज रहा है। तो अभी ये कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? ये कमांड देगा इफेक्टर को, ठीक है। इफेक्टर्स रहते हैं हमारे बॉडी में, तो ये क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर उसको कमांड करेगा कि भाई देखो हमारे बॉडी में कुछ तो डिविएशन हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ठीक करो। तो अब ये इफेक्टर क्या करेगा? इधर उसको वो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको वो क्या करेगा? उसको नॉर्मल रखना है, भी होम्योस्टेसिस को रखना है, मेंटेन करना है। तो इफेक्टर क्या करेगा? अगर कुछ भी हो रहा है, लाइक एग्जांपल pH,
अगर बॉडी में पीएच डिक्रीज हो रहा है तो ये इफेक्टर क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, उसको बढ़ाएगा। अगर पीएच ज़्यादा है बॉडी में तो ये इफेक्टर क्या करेगा, उसको घटाएगा, उसको रिवर्स करेगा। ठीक है, तो इफेक्टर तो सिंपल है। सेंसर यहाँ पे ये क्या होगा, ये सेंस करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको मैसेज देगा, किसको मैसेज करेगा, कंट्रोल सेंटर को मैसेज देगा। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कमांड करेगा इफेक्टर को, और इफेक्टर क्या करेगा, इधर वो एक्सेलरेट करेगा या फिर वो रिवर्स करेगा, लेकिन कुछ भी करके बॉडी को नॉर्मल करेगा, कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, जैसे वो पहले नॉर्मली फंक्शन कर रहा था उसको वैसे ही नॉर्मल करेगा ये। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल स्टेट है। तो यहाँ पे कुछ तो डिविएशन हुआ है, अब यहाँ पे कुछ तो डिविएशन हुआ है। तो डिविएशन को का सेंस सबसे पहले किसको लगता है, सेंसरी को। तो सेंसर्स को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सेम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन किसको देगा, कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन देगा। फिर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कमांड देगा इफेक्टर को। फिर इफेक्टर क्या करेगा, उसका करेक्शन करेगा। फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग चालू हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। तो दो मैकेनिज्म है, एक है नेगेटिव फीडबैक और एक है पॉजिटिव फीडबैक। तो मैं आपको इधर ही बोल दूँगा कि क्या है। ओके, ये जो नेगेटिव फीडबैक है ना, नेगेटिव फीडबैक, इसका काम क्या है कि सिंपल है कि कुछ भी बॉडी में डिविएशन हो रहा है ना, तो उसको क्या करेगा, नॉर्मल रखने की कोशिश करेगा। अगर कुछ तो लाइक मेरा पीएच है, पीएच इंक्रीज हो रहा है तो उसको रिवर्स करेगा, नॉर्मल लाएगा। अगर यही पीएच डिक्रीज हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा और उसको नॉर्मल रखेगा। मतलब कुछ भी करेगा लेकिन उसका जो भी है उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करेगा। ये हमारा कौन है, नेगेटिव फीडबैक का काम है। पीएच हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है बॉडी का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको नॉर्मल करना है, इसको सिर्फ, इसका नेगेटिव है। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा कि अगर कुछ चीज़ इंक्रीज हो रहा है तो उसको वो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ डिक्रीज हो रही है तो उसको वो डिक्रीज ही करेगा। ओके, तो अब अभी आगे देखेंगे कि तो पहला हम करेंगे क्या, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि अरेस्ट द चेंज। ओके, अरेस्ट द चेंज मतलब स्टॉप करना उस चेंज को, या फिर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, या फिर उसको रिवर्स करना। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, सेम आफ्टर रिसीविंग द मैसेज ओके, इफेक्टर सेंड नेगेटिव फीडबैक सिग्नल्स बैक टू द कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल है, कमांड कौन देगा, सेंटर देगा इफेक्टर्स को। तो इफेक्टर्स क्या करेगा, जो भी गड़बड़ी है उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या करेगा, इफेक्टर फिर से क्या करेगा, मैसेज भेजेगा किसको, कंट्रोल सेंटर को, कि देखिए भाई सब नॉर्मल कर दिया मैंने, नाउ यू कैन चेंज योर कमांड। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर जो भी है उसका कमांड उसको मॉडिफाई करेगा और बोलेगा कि लाइक ठीक है भाई अभी मेंटेन्ड है हमारा होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, दो एग्जांपल है, एक है रेगुलेशन ऑफ सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स और एक है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो हम वो देखेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये रेगुलेशन किसका है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखिए कि पहले नॉर्मल रहता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, नॉर्मल लेवल है थायरोक्सिन का बॉडी में। पहली चीज़ कि यहाँ पे क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक है, और किसको स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को, क्योंकि ज़्यादा मतलब थायरोक्सिन के सिक्रीशन के लिए वो ऐसा करता है। तो अगर बॉडी में नॉर्मल है हमारा थायरोक्सिन का लेवल, अगर वो बढ़ गया, इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड, ओके, तो क्या करें, तो क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रहा है थायरोक्सिन का सिक्रीशन, तो यहाँ पे क्या होगा कि होम्योस्टेसिस कैसे रिएक्ट करेगा, कि होम्योस्टेसिस मतलब हमारा जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वो क्या करेगा, हमारा जो पिट्यूटरी है उसको कहेगा कि यार तेरा सेक्रीशन कम कर दे या फिर इनहिबिट कर दे। मतलब इट विल इनहिबिट द TSH सिक्रीशन, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन को वो इनहिबिट करेगा। अभी वो इनहिबिट करने से क्या होगा, डिक्रीज होगा सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन का, तो उससे क्या होगा, नॉर्मल लेवल नॉर्मल हो जाएगा बॉडी।
बॉडी में हमारे थायरोक्सिन का, ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल है, इफ इट इज इंक्रीजिंग then it will inhibit the TSH secretion, then it will decrease again the secretion of thyroxine, then it is normal. But if it is decreasing, अगर थायरोक्सिन का लेवल बॉडी में कम है तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा TSH को कि यार अपने सेक्रीशन को बढ़ाओ, बॉडी को ज़रूरत है। देन क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन द सेक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन, ठीक है। देन सेम फिर से क्या होगा, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन होगा यहाँ पे मेंटेन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। यहाँ पे देखिए नॉर्मल वाटर कंटेंट है, अगर पानी का कंटेंट बॉडी में बढ़ गया तो सिंपल है, ठीक है, बढ़ गया तो क्या होगा, देयर इज नो थर्स्ट, ठीक है, नो थर्स्ट, प्लस क्या होगा यहाँ पे कि नो स्टिम्युलेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे स्टिम्युलेशन नहीं होगा ऑस्मोरिसेप्टर्स का हाइपोथैलेमस में, तो स्टिम्युलेशन नहीं होगा तो इससे क्या होगा, डिक्रीज होगा ADH का सिक्रीशन, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन घट जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो घटने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, देयर इज डिक्रीज इन द वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, मतलब किडनी का रिटेंशन का जो है ना पानी का रिटेंशन वो घट जाएगा। सो देयर इज डिक्रीज इन द वाटर इनटेक, तो पानी का इनटेक क्या होगा, मतलब प्यास नहीं लगी है तो ऑब्वियसली हम पानी पिएंगे नहीं, सो देयर इज डिक्रीज इन इनटेक ऑफ वाटर। तो सिंपल है यहाँ पे नो स्टिम्युलेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर, देन देयर इज डिक्रीज इन द ADH सेक्रीशन, तो ADH सेक्रीशन का डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, देयर इज डिक्रीज इन द वाटर रिटेंशन ऑफ द किडनी। सो सिंपल यूरिनेशन के फॉर्म में पानी बाहर चला जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो, ठीक है। अगर डिक्रीज है वाटर का कंटेंट तो सिंपल है प्यास लगेगी, अगर प्यास लगी दैट इज थर्स्ट, तो इंक्रीज इन द वाटर इनटेक, तो हम पानी ज़्यादा पिएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल है स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर बढ़ जाएगा, मतलब ऑस्मोरिसेप्टर्स पे स्टिमुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन द ADH सेक्रेशन। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, ADH के सेक्रेशन को बढ़ाएगा यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन द वाटर रिटेंशन ऑफ द किडनी, तो पानी का रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो यूरिनेशन कम होगा यहाँ पे, और पानी को किडनी क्या करेगा, रिटेन करने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होगा, नॉर्मल वाटर कंटेंट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखें यहाँ पे, इट इज़ अपोजिट ऑफ होम्योस्टेसिस, ओके। ये अपोजिट है होम्योस्टेसिस का। द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे दैट, ये क्या करता है कि ये इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन। अगर कुछ चीज़ इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज ही कराएगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज ही कराएगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में करवाएगा इन चेंज, ठीक है। इट इज़ लेस कॉमन देन नेगेटिव फीडबैक, मतलब सिंपल है, हमारे बॉडी में जो भी फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा है ना, वो किसके वजह से हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक की वजह से हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक का भी है लेकिन उतना नहीं है जितना नेगेटिव का है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज पर्टिकुलरली, मतलब हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, ये इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादातर रहता है, ठीक है। एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, अकर्स ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग या फिर पार्चुरेशन के टाइम पे, ठीक है। ये इमरजेंसी कंडीशन पे ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक काम होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कोagulation प्रोसेस, ओके। अभी यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे कुछ तो इंजुरी हो गई समझो, ठीक है, इंजुरी हो गई, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग चालू होगा हमारा, तो ब्लीडिंग चालू होगा। तो अभी ये ब्लीडिंग कंटिन्यूस तो नहीं हो सकता ना, अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा है बॉडी से देन द पर्सन में डाई ना बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे इसको भी हमें कंट्रोल करना है ना, तो बॉडी ने क्या किया है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या कहता है कि मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर करेगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो अभी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो गया, तो ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, ठीक है। तो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा और रिवर्स करेगा, मतलब थ्रोम्बिन क्या करेगा, बहुत सारे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स को फिर बनाएगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा। तो ये प्रोथ्रोम्बिन और ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट, मतलब थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, और ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स को बना रहा है, तो वैसे ही थ्रोम्बिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। अभी फाइब्रिन क्या करेगा, फाइब्रिन का काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करना, तो वहाँ पे क्या करेगा, क्लॉट फॉर्मेशन करेगा फाइब्रिन। तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड, जो भी ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से वो कम हो जाएगा,
या फिर लॉस नहीं होगा ब्लड। तो सिंपल है कि ब्लड को मतलब कोगुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कर रहा है। अभी पार्चुरेशन में क्या होता है कि फर्स्ट थिंग क्या, लेबर पेन होता है यहाँ पे, ओके, ऑनसेट ऑफ लेबर, फर्स्ट थिंग लेबर पेन हो रहा है। तो लेबर पेन में क्या होता है, सिंपल पहले ये बोलता हूँ, पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उससे क्या होता है, फीटस का मूवमेंट होता है। फीटस का मूवमेंट कहाँ पे होता है, सर्विक्स में होता है। देन देर इज डायलेशन ऑफ सर्विक्स। देन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फीटस थ्रू द सर्विक्स, तो सर्विक्स से वो थोड़ा बाहर आने की कोशिश करेगा फीटस। देन क्या होगा, जब वो बाहर आएगा ना, तब क्या होगा, देर विल बी अ स्टिम्युलेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन द सर्विक्स। मतलब ये क्या करेगा, रिसेप्टर्स यहाँ पे जो सर्विक्स में जो रिसेप्टर्स है ना, ये क्या करेंगे, ये सिग्नल भेजेंगे किसको, ये सिग्नल मतलब ये सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, ठीक है। देयर इज डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स, मतलब सर्विक्स के जो रिसेप्टर्स हैं दे विल सेंड सिग्नल्स टू द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाने से क्या होगा, वो बोलेंगे कि ऑक्सीटोसिन का जो सेक्रीशन है उसको बढ़ाओ। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ऑक्सीटोसिन का सेक्रीशन। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन, तो कॉन्ट्रैक्शन और थोड़ा बढ़ जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, ऑक्सीटोसिन का जो सेक्रेशन है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होगा, देन बेबी कैन नेचुरली कम आउट। ओके, सो ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। अभी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, अभी ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या है, यहाँ पे ये क्या है पता है, सिंपल है। अभी मेरे बॉडी में कुछ तो हो रहा है, तो उससे पहले ही क्या होता है, मेरा बॉडी रिएक्ट करनी चालू हो जाता है यहाँ पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बोलते हैं। मतलब एंटीसिपेट्स द चेंज या फिर डिविएशन दैट मे अकर इन लार्ज लेटर स्टेज, ओके, एंड टेक्स अप्रोप्रिएट कंट्रोल ऑफ द एक्शंस टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस। मतलब डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए पहले से ही मैं रिएक्ट करूँगा यहाँ पे। मतलब ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का वो काम है। तो एग्जाम्पल लाइक गैस्ट्रिक सेक्रीशन, तो अभी देखिए आप खाना देखेंगे, तो खाना देखेंगे तो आप देन ऑब्वियसली यू विल ईट इट ना, आप खाना खाओगे। तो जब आप उसको देखोगे, तब जब आपका इंटेंशन होगा कि मुझे इसको खाना है, तो पहले ही क्या कर देगा, सेक्रीट कर देगा गैस्ट्रिक जूस को स्टमक में, ठीक है, इवन बिफोर द एंट्रेंस ऑफ द फूड इनटू द स्टमक। तो ये हमारा कौन करेगा, फीड फॉरवर्ड से कंट्रोल करेगा। सेम एक और एग्जांपल यहाँ पे, प्री एडेप्टेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज सच एज चेंज इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्सरसाइज। वैसे लाइक एक्सरसाइज अभी मुझे एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज के पहले हम क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे। तो वार्म अप क्या है, ये लाइक इट्स अ स्टार्टअप ना, स्टार्ट की लाइक हाँ मैं अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बोल रहा हूँ कि मैं भी एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तो सिंपल वो क्या करेगा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। सिंपल यहाँ पे क्या होगा, सेम सेक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, एलएच का सेक्रीशन पहले से होगा बिफोर द ओव्यूलेशन। तो फीड फॉरवर्ड का कंट्रोल का काम क्या है, पहले ही सतर्क रहना, पहले ही लाइक हाँ अभी ये होने वाला है, तो मैं रेडी रहूँगा लाइक दैट। अभी होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस मतलब क्या, अगर मेरा बॉडी फेल हो रहा है बैलेंस को मेंटेन करने में, देन होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस होगा, ऑब्वियसली इम्बैलेंस होगा। तो इफ देर इज फेलियर ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्बैलेंस बोल रहा हूँ। अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो उससे क्या होगा, डिसऑर्डर तो होगा या फिर डिजीज होगा मेरे बॉडी में। ये क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज, ओके। सिंपल, स्ट्रेस की वजह से इम्बैलेंस हो सकता है, स्लीपलेसनेस की वजह से हो सकता है, हाइपोक्सिया की वजह से भी हो सकता है। व्हाट इज हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया इज नथिंग बट डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन कंटेंट, मतलब ऑक्सीजन कम है ब्लड में, तो तब हाइपोक्सिया होगा। या फिर अल्कोहल का कंजप्शन, या फिर अल्टर्ड ईटिंग हैबिट्स, कुछ भी हो सकता है, लाइक लैक ऑफ वाटर इनटेक, ओवर एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म इलनेस। तो इन सब की वजह से क्या होगा, इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी में। और इनके वजह से अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ, स्ट्रेस लॉन्ग टर्म, स्लीपलेसनेस लॉन्ग टर्म, तो इससे क्या होगा कॉज, बॉडी में क्या क्या होगा, डिजीज़, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट फेलियर, इन्फेक्शंस भी हो सकता है, एसिडोसिस भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं इनके वजह से। सो जो भी है बैलेंस करके रखना चाहिए, ओके। जो भी आपका खाना हो, स्लीप हो, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। इफ़ इट इज़ नॉट बैलेंस्ड देन
आप दिक्कत में हो और इन प्रॉब्लम। ओके, तो थैंक यू गाइस, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।